हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो है केवीएस एनवीएस का जो टायर टू का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपने टायर वन के अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लिए होंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, टायर टू में अपने पास में टायर टू के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टायर टू में दो क्वेश्चन आपको दो टाइप के, एक एमसीक्यूज हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, प्लस एक थ्योरेटिकल है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल को हम सब्जेक्टिव बोल देते हैं, डिस्क्रिप्टिव बोल देते हैं। जो एमसीक्यूज हैं वो टोटल क्वेश्चंस आएंगे अपने 60, और जो सब्जेक्टिव है वो आएंगे अपने पास में 10। ठीक है, मार्क्स हर एक एमसीक्यू जो है, हर एक जो थ्योरेटिकल जो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आएगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 एमसीक्यूज, और 10 क्वेश्चन जो 4 नंबर एक का होगा वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके जो डिस्क्रिप्टिव हैं। वो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, टायर टू का। इसके बाद में अगली मैं एक और बात बता दूं कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 आपकी ऑब्जेक्टिव में मार्किंग है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कंटेन कर रहा है करेक्ट के लिए, तो वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी कंटेन कर रहा है अगर आपका आंसर गलत होता है तो। ठीक है, तो देख करके यहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करनी होगी, क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है आपका आखिरी में सिलेक्शन होना या ना होने पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। देखो, सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस में डिटेल में बात करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हम सिलेबस को थोड़ा अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं फिजिकल के जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि फिजिकल वालों को हम एक बार अलग लिख लें, ताकि हमारा बाद में कोई टॉपिक रहे ना, है ना। चलिए, ये अपने पास में फिजिकल का आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अपने पास में फिजिकल में ले लो या इनऑर्गेनिक में ले लो, बट फिजिकल में ही लेके चलते हैं ज्यादातर अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये अपने पास में आ गया इनऑर्गेनिक का। ठीक है, ये अपने पास में इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। फिजिकल का टॉपिक आ गया अगेन इक्विलिब्रियम, फिजिकल का टॉपिक। ठीक है, फिजिकल रिडॉक्स रिएक्शन, ये आप अपने पास में आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलते हैं तो ये अपने पास में फिजिकल का टॉपिक आ गया, ये भी फिजिकल का टॉपिक है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक। अब इसके बाद में आ गया इनऑर्गेनिक का टॉपिक है अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये ऑर्गेनिक का आ गया हेलो एल्केन और हेलोरीन। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ऑर्गेनिक का टॉपिक है। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों मैं अलग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो हम अगर सारी चीजें पढ़ने बैठ गए तो हमारा कभी सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो मेरा पहला टॉपिक होने वाला है वो अपना होगा मोल कॉन्सेप्ट, है ना, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो हमें टॉपिक देखने को मिला था फिजिकल में वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक था वो था अपने पास में थर्मो, थर्मो। इसके बाद में चौथा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक है, लास्ट जो अपने पास में आ जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास में लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन। एक सेकेंड, सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा देखो ये टॉपिक हमें देखने को मिले पहले जो है। अब यहाँ पे ना एक दो चीजें ऐड करनी होंगी। इक्विलिब्रियम हमारे पास में होगा केमिकल, केमिकल प्लस, अभी हम डिटेल देखेंगे तब समझ में भी आएगा, आयनिक। ठीक है, ये दोनों चैप्टर इंक्लूड कर रहा है इक्विलिब्रियम। इसके बाद में अगला जो है वो थर्मो, थर्मो भी हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कह लो, प्लस थर्मोकेमिस्ट्री, दोनों को साथ लेके चल रहा है। ठीक है, दोनों को एक में ही इंक्लूड कर रखा है। इसके बाद में लिक्विड सॉल्यूशन है, तो अब इलेक्ट्रो रह गया अपना, इलेक्ट्रो एंड रिडॉक्स, है ना, इलेक्ट्रो।
इलेक्ट्रो और रिडोक्स, है ना, रिडोक्स, यहां लिख देता हूं रिडोक्स, रिडोक्स। तो ये टॉपिक है अपने फिजिकल केमिस्ट्री के। चलो देखते हैं भाई, अब एक एक करके फिजिकल केमिस्ट्री वालों को देख लेते हैं, ताकि एक एक करके डिटेल सारी चीजें मिल जाए अपने को। फिजिकल के अंदर आ जाते हैं। देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट पहला टॉपिक है, या फिर आप इसको बोल लो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें टॉपिक जो देखने को मिले हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अगला आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या चीज है भाई, देखो जो अपने को निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इस कंपाउंड के अंदर, इतना ग्राम कंपाउंड दे दिया है, इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर आ जाता है अपने पास में मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, सारी कंसंट्रेशन वाली टर्म्स आ गई थी, वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी जितनी भी हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद में अगला आ गया मोलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्लस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी, कैलकुलेशन हालांकि इसमें अपन कंसीडर कर लेते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अभी पीछे मैंने एक किसी स्टेट में पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था, अगर आपने भी कहीं देखा हो तो एससी जो है उसमें आपको से पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। तो ऐसा अगर केवीएस में भी आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, तो इसलिए हमें हर टॉपिक को देख करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला आ गया अपने पास में बोहर एटॉमिक ऑर्बिटर, बोहर्स मॉडल हो गया, इसके बाद में रदरफोर्ड हो गया, या फिर अपने पास में थॉमसन हो गया, तीनों को पढ़ेंगे क्योंकि तीनों में से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपका जो एमसीक्यूज में भी जो आपके पास में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कंसेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में क्वांटम नंबर्स की बात कर रहा है, जो कि एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, डी ब्रोगली वेवलेंथ या रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। अबाउ प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन और हंस रूल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा पेपर के अंदर भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या फिर इसमें हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में जो भी अपने पास में स्टेबिलिटी का क्या रोल होता है, क्यों हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेबल होते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा अपना मोल कॉन्सेप्ट, दो डिटेल में पढ़ लिए। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा अपने पास में फिजिकल का टॉपिक आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स अगर यहाँ से मैं बात करूं और अपने पास में, एक सेकेंड, यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। बट इसके बाद देख रहे हो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, ऑफ डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन और एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, आयनाइजेशन, ये सब की सब आपके पास में किस में आ जाएंगी, आपकी थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक आ जाएगा। फिर अगेन थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक आ जाएगा, चाहे वो वहाँ पे सेकंड लो हो, थर्ड लो हो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, डेल्टा जी की वैल्यू, ये सब आ जाएंगे आपकी। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आ जाएगी आपकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि केमिकल प्लस आयनिक दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ तक है भाई, यहाँ तक आपका लीच एटलियर प्रिंसिपल तक आ जाएगा केमिकल, और उसके आगे जो है वो आ जाएगा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हो गया, या फिर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, हेंडरसन इक्वेशन हो गई, बफर सॉल्यूशन हो गया, वो सब के सब अपने टॉपिक जो हैं वो आ जाएंगे अपने पास में आयनिक इक्विलिब्रियम में। रिडॉक्स रिएक्शन में दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और तीसरा अगर पढ़ना है तो वो पढ़ना है अपने को एप्लीकेशन ऑफ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने पास में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडॉक्स रिएक्शन पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। ये भी अपना हो गया फिजिकल का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आ गया अपने पास में दो और टॉपिक आ गए, सॉल्यूशन और अपने पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन अगेन
तीन पार्ट में तोड़ लो भाई इसको, ठीक है। पहला पार्ट आ जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन से लेकर के अपने पास में राउल्ट्स लॉज तक आ गया पहला पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गया सेकंड पार्ट, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा वेंटो फैक्टर। आपका पूरा सिलेबस 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर जल्दी करना है तो 10 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो मोर देन इनफ है, ठीक है। आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा ये। इसके बाद में चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसने दोनों चीजें ऐड कर रखी हैं, इलेक्ट्रो भी प्लस कंडक्टेंस भी, ठीक है। कंडक्टेंस भी, कंडक्टेंस वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो ये कंडक्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। प्लस फिर जो अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था ड्राई सेल हो गया, या फिर गैल्वेनिक सेल हो गया, फ्यूल सेल हो गया, या फिर अपने पास में लेड का जो अपने पास में बैटरी पड़ी थी, या फिर कोरोजन के बारे में जो लास्ट में 2-3 पेज दे रखे हैं आई थिंक, है ना। आप एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें लास्ट के 2-3 पेज में जो चीजें दे रखी हैं वो भी इसने इंक्लूड कर रखी है। आगे चलते हैं भाई, लास्ट टॉपिक होगा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर आपका देखने को मिलता है ऑर्डर से, यहां से 0 फर्स्ट, 2 ही टाइप की रिएक्शन इंक्लूड है, ठीक है, और कोई नहीं है, या तो 0 ऑर्डर से या फर्स्ट ऑर्डर से। इसके बाद में क्या आ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो पढ़ने वाली। बाकी चैप्टर छोटा है बट क्वेश्चन अगेन यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाई। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक थर्मोडायनेमिक्स, एक ये, और एक इक्विलिब्रियम। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब अपना टॉपिक ये हो चुका है कंप्लीट, है ना। सारा फिजिकल मैंने आपका यहाँ लिख दिया है, ठीक है। लिखने का यही रीजन था कि पूरा फिजिकल लिखने से ये फायदा हो गया कि हमें एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना हम इन टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टॉपिक ब्रेक कर लेंगे। पहला टॉपिक होगा जीओसी, दूसरा टॉपिक होगा अपने पास में स्टीरियो, स्टीरियो, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो अपना होगा वो होगा इंटरमीडिएट, ठीक है, मीडिएट। चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। बाकी फिर अपन वही पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। पहले पे आ जाएगा एल्केन, एक सेकेंड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। दूसरे पे फिर अगला जो चैप्टर होगा वो होगा अपने पास में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो अपने पास में होगा एल्डिहाइड, CHO ग्रुप, और अपने पास में कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक होने वाला है, अगले आगे लिख देता हूं भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने पास में होगा 8th जो टॉपिक आ जाएगा वो अमाइड आ जाएगा, अमीन्स और अमाइड, चाहिए वो NH ग्रुप हो या C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, चाहिए ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट अमाइड और अमीन्स वाला आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक रह गया वो अपने पास में आ जाएगा कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। अब रीजन क्या है ये जो पहले 4 टॉपिक्स को अलग करने का, वो अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ये रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी जिसको अपन बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ तक का जो है वो जीओसी का पार्ट है, ये जीओसी का पार्ट है। जीओसी में हम क्या करेंगे, एक साथ स्टार्टिंग में ही सभी के सभी आयुपैक नेम्स जो हैं वो सारे एक साथ ही पढ़ लेंगे। उसका रीजन क्या है, ये देखो आगे जैसे एलिफेटिक आया फिर से नेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखोगे, आगे चलते हैं भाई, ये रहा ऑर्गेनिक का, फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से नेम, ठीक है।
फिर यहाँ पे आगे गए, यहाँ पे भी नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो कितनी बार नाम पढ़ोगे, एक बारी ही पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं ना, ताकि बार बार हम इन चीजों में ना उलझें। वैसे ही आगे जब मैंने यहाँ पे भी देखना स्टीरियो के बारे में बार बार बात करेगा, तो स्टीरियो अपन एक बारी में ही खत्म करेंगे ना सारी स्टीरियो को, ताकि बार बार हम इन चीजों में ना फंसें, ठीक है। इसलिए मैंने ये टॉपिक्स को अलग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये रहा। दूसरा जो टॉपिक है वो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, जो इंटरमीडिएट वाला है, वो है होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है। ये सारे का सारा इंटरमीडिएट में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में आखिरी जो आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो आ जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये वाला टॉपिक अपने पास में कहाँ पड़ा, जीओसी में, ठीक है। तो खत्म हो गया यहाँ से, यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में आइसोमेरिज्म कहाँ डिस्कस कर लेंगे, आइसोमेरिज्म स्टीरियो के अंदर, स्टीरियो के अंदर। तो स्टीरियो में जब मैं डिस्कस करूंगा तो ये कन्फर्मर्स भी वहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सब के सब कहाँ बात करेंगे हम, रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करेंगे। यहाँ क्या बात करने वाले, एल्केन एल्कीन अल्काइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ इस चैप्टर में। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब हम कहाँ डिस्कस कर लेंगे, स्टीरियो या जीओसी के अंदर पहले ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट ऑर्गेनिक का टॉपिक। अगला जो ऑर्गेनिक का टॉपिक है वो है हेलो एल्केन हेलोरीन। ये हम एल्केन के अंदर ही कंसीडर कर लेंगे। ये एल्केन एल्केन एल्कीन और अल्काइन के अंदर ही कंसीडर करके चल पड़ेंगे। इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। CX बॉन्ड का अपने पास में नेचर की डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। रोटेशन जो है, ऑप्टिकल रोटेशन, ये हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो के अंदर। तो जब हम ऐसे चैप्टर्स को ब्रेक कर लेते हैं ना, तो अपने पास में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हेलोअरीन के अंदर भी वही सेम बात होने वाली है। बस एक चीज को ऐड करेंगे यहाँ पे, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ये जो चार कंपाउंड आपको दे रखे हैं, चाहे डाइक्लोरोमीथेन हो, ट्राइक्लोरोमीथेन हो, चाहे आपके पास में टेट्राक्लोरोमीथेन हो, आइडोफोम हो, या फिर फ्रियोन्स और DDT, जो ये सब है ना, ये सब हम डिस्कस यहीं कर लेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला आ जाता है अपने पास में अल्कोहल फिनोल ईथर। अगेन वही बात, नाम हम यहाँ नहीं बात करने वाले। अब नाम एक बारी हो गया है, फिर सीधा ही हम क्या करेंगे, प्रेपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। ऐसे ही फिर देखो फिनोल के अंदर भी यही है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन या प्रेपरेशन के मेथड्स की बात करेंगे और काम खत्म। ईथर के अंदर भी यही सेम चीज। तो ऑर्गेनिक के अंदर यही आपको देखने को मिलेगा KVS NVS में, कि आपको क्या मिलेगा, पहला है प्रेपरेशन आपको याद करनी है, दूसरी उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सारा आपका एल्डिहाइड में भी वही सेम कहानी होने वाली है। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, ठीक है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का, कीटोन को प्रिपेयर करने के मेथड्स, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे बात करेंगे कार्बोनिल के अंदर भी वही सेम कहानी है। ये टॉपिक अपने पास में कहाँ आ गया, GOC में आ जाएगा। और एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे, और लास्ट जो आ जाएगा मेथड ऑफ प्रेपरेशन एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूसेस, ठीक है भाई। आगे चलते, सेम कहानी इसके साथ होगी। इसमें एक चीज ऐड कर लेना, अमाइड के साथ एक डाइजोनियम सोल्ट भी ऐड कर लेना, ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट जो है वो भी आप ऐड कर लेना, है ना। और उसकी प्रेपरेशन, उसकी केमिकल रिएक्शन, चाहिए वो सैंडमेयर रिएक्शन हो गई या जो भी रिएक्शंस हैं, वो सारी डाइजोनियम सोल्ट वाली वो भी यहीं डिस्कस अपन कर लेंगे। इसके बाद में आखिरी आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में 3 टॉपिक कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आपका आ जाता है प्रोटीन्स, और तीसरा आ जाता है विटामिन्स। तो ये आपका आ गया यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो आगे लेक्चर में बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आपको पूरा बैच 0 से स्टार्ट करना हो, विज्ञान वृक्ष पे अवेलेबल है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो अगेन लक्ष्य बैच आपका चल रहा है, जिसके अंदर क्या है, आपको डिटेल चीजें नहीं पढ़ाई जाती, इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वो भी विज्ञान वृक्ष की ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको करना क्या है, सिर्फ विज्ञान वृक्ष की ऐप को डाउनलोड करना है, और आगे आपको PGT वाले सेक्शन में चले जाना है। वहां पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड
किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो विज्ञान वृक्ष आपके साथ खड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आ रहा है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दूसरा जो चैप्टर आ रहा है वो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फोर्थ जो चैप्टर आएगा वो आएगा डी एंड एफ ब्लॉक। और जो पांचवा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे एवरीडे इन लाइफ का भी है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने। और कौन सा टॉपिक रह गया, चलो देख लेंगे, अभी एक एक करके पढ़ेंगे देखेंगे जब। एक चीज और ध्यान रखना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसने एस एंड पी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड कर रखी हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन अब हमने 2 दिन पहले जो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसमें क्लियरली दिख रहा था कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन थे, तो वो कहीं ना कहीं इसने इसके साथ ऐड कर रखा है भाई। ठीक है, फिर हमें ये छोड़ के नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में पी एंड एफ ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक नहीं दे रखा तो हम नहीं करेंगे, नहीं भाई, हमें वो भी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपली जैसे इन्होंने दे रखा वैसे ही करेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे तो भी अपने पास में चलेगा। मेन था अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में देखने का, है ना। आगे चलते हैं, अब एक एक करके टॉपिक्स को देख लेते हैं और ये अपना लास्ट पार्ट होने वाला है भाई, है ना। ये आ गया पहला टॉपिक, आ गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये रहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सारी की सारी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डिस्कस यहाँ कर रखी हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक की जितनी भी है वो यहीं डिस्कस हो जाएंगी। तो हमें ये सोच के नहीं चलना है कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं करवाया, तो ये यहीं हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, चाहे वो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड ऑर्डर हो, या फिर अपने पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, सारी चीज़ें हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन अपनी यहाँ बात करने वाले हैं, और रेजोनेंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, या फिर एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, या फिर अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो बात है वो सारी इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, फजान रूल भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा भाई। ये आयनिक बॉन्ड के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ फजान रूल वगैरह जो भी है वो सारे इसी चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में लास्ट ये रहा डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर वही है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये दे रखा है क्लियरली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और अकरेंस है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है जी, उनके जनरल ट्रेंड्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल जो भी मेटेलिक करेक्टर हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कलर, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। और उसके बाद में इसने एफ ब्लॉक का बहुत कम दे रखा है भाई, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक दे रखी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही आपकी आएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और तीसरा क्या दे रखा है, कंपैरिजन एक दूसरे का, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का। ठीक है ये है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी सिलेबस बहुत लिमिटेड है। पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीधा देखते ही आपको करना है वो है आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपैक नेमिंग। ठीक है, वो अच्छे से करके जाना, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और शेप दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा आ गया अपने पास में वर्नियर्स थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी। ठीक है, ये आ गया। और स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर अगेन हमें पता है कि 2 टाइप के ही अपने को पढ़ने हैं, एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने इन दोनों के। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उनके अपने पास में बायोलॉजिकल सिस्टम में यूजेस और एक्सट्रैक्शन जो है मेटल के वो यहीं आ गए। ध्यान से देख लेना भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, ये अपने पास में मेटलर्जी वाला टॉपिक है। ठीक है, यहीं दे रखा है। देखो ऐसी चीजें देने के बाद हम
क्या सोचते हैं कि अच्छा मेटलर्जी तो नहीं आएगा, सिलेबस में तो नहीं गिवन, बट इसने क्लियरली दे रखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो वो ओर्स वगैरह हो गए वो, या फिर उनकी सेपरेशन की टेक्निक्स हो गई, वो सब इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं हमारे सिलेबस के अंदर कि अपने को मेटलर्जी भी दे रखा है, मेटलर्जी हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, मेटलर्जी वाला टॉपिक भी हमें करना होगा। तो ये पूरा सिलेबस था, ठीक है। दूसरा, हम अब आज शाम को भी आपकी क्लास है, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू सेशन है। सारे के सारे पीवाईक्यू सेशंस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। और जल्दी हम एक एक सेशन हर एक टॉपिक पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप के ऊपर आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।